साहब, हम आपकी मेहनत को और आपके कामों की वजह से आपको जानते हैं। आपने हमें जिस तरीके से कोविड के दिनों में मेहनत किया, फिर के साथ दिया और उस मुश्किल वक्त में गरीब अवाम तक सहूलतें फराहम किए थे, और फिर जो हमारे लिए एक और बड़ा इम्तिहान था सैलाब के दौरान, उन दिनों में भी आपने बहुत मेहनत किया था, बहुत अवेयरनेस फैलाए थे और साथ साथ मिल के काम कर रहे थे। बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी हम आपके काम कर शुक्रगुजार हैं। बाकी आपका हमारा और आपका जो खिदमत का आपका एक सोच है, एक फलसफा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या मुख्तलिफ शोबे हैं, किस तरीके से उनको मुफ्त करवा दे और लोगों को इस मुआशी बहरान में मुफ्त सहूलत फराहम कर सके। तो उसी सिलसिले में आपने आज हमें ये दावत दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका ये जो फ्री लैब है जहाँ आवाम का टेस्ट करवा जा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ये मेरा ख्याल में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सहूलत है इस महंगाई के दौर में। और हम आपके जो डियालिसिस सेंटर्स हैं, आपका मॉर्चरी का जो आपने यहाँ काम शुरू किया है कराची में, इन सब कामों के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और ये एक सबूत है कि जब हुकूमत फलाई इदारों के साथ मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इलेक्शन के बाद हम एक बार फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के आवाम के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि एक तो सवाल तो इस लाइब्रेरी के हवाले से JDC फाउंडेशन के हवाले से होगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपका सबसे बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, आज आपके चेहरे पर रौनक भी आ रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी या कैसे, जो है हम क्या तो आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी है। छोटे से दो सवाल। एक ये कि आपको किससे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि बिल्कुल करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे। और इंशाअल्लाह ताला अगला साल, अगली बारी लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफा फिर क्या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? पीपल्स पार्टी को कबूल है। आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात है, वो उनकी मर्जी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। जो न्यूट्रल थे, अभी भी न्यूट्रल थे,
वो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नजर नहीं हो रहा। आप मौलाना फजल रहमान साहब से ये सवाल पूछे, मेरे ख्याल में मौसम भी सही है, डेट भी आ चुका है, तो अब ये बताइएगा कि फलस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मगरिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं। अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे लेक्चर्स देते थे जब मैं वज़ीर ख़ारजा था इंटरनेशनल लॉ पे, और जैसे यूक्रेन में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, तो अब उनको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से इस जुल्म के साथ गज़ा में ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ मगर इंसानियत को जिस तरीके से बच्चे को कत्ल कर रहे हैं, नस्ल का मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में एक फैसला हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। हमारे मोदी साहब कहते रहे ये बहुत बड़ा बर्डन है, मुआशी बर्डन है, माली बर्डन है, जो लोग इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या? जहाँ तक इस इशू है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी देर से वाज़े हैं, और कोई किसी भी इलीगल काम को कोई जमात उनके साथ नहीं दे सकती। मगर जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, उस पर मेरे ख्याल में तबसरा हो सकता है कि इंसानी हकूक़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे हमारा ह्यूमन राइट्स पे हमारा एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अब कानून पे अगर अमल दरामद होना है वो तो ज़रूर हो, मगर हम इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और वो इस वक्त उसमें बहुत से सवाल पाकिस्तान असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो इस किस्म की सियासत करता है जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे, तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। अच्छा बिलावल साहब, पंजाब में नवाज शरीफ के आने के बाद क्या वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद मुतवज्जह है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक मिसाक जमहूरियत हो सकता है PTI से? मिसाक जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमातें को आना चाहिए, और वैसे अच्छी बात होगी अगर PTI भी मिसाकी जमहूरियत को। जनाब बिलावल भुट्टो साहब, मैं रोज़नामा जहां से हूँ, जहां इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से हूँ, शाहिद नवाब हूँ मैं, और आज पहली बार आपके सामने मुखातिब हूँ, इसलिए नई शर्ट पहन के आऊँ जनाब। और एक सैयदजादे, हमारे शहजादे साबिक वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब खड़े, और आपके राइट में भी एक सैयदजादे। सवाल ये है मेरा कि अल्लाह करे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची में जो JDC काम कर रही है और सबके लिए कर रही है और फ्री में कर रही है, और आप उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी मिले। मैं आपके साथ करूँ, मैं लिखूंगा, लेकिन हम ये चाहिए कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के खिलाड़ियों को प्लेइंग फील्ड मिले। सर ग्राउंड बहुत महंगे, ये इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपके अपने बल्दिया उसमें कराची के ग्राउंड शहर कराची में बहुत महंगे हैं। आप कुछ